चलिए तो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, क्लास 10 का आपका रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। तो क्लास शुरू करने के पहले हर क्लास की तरह जल्द से आप देखो, पोल रिपोर्ट है आपकी लास्ट क्लास के, जो कि आपके ग्रुप में भी शेयर किया जा चुका है। तो जितने क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट क्लास में, 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसमें सुमन एंड युद्धवीर 2 बच्चे हैं जिनका सारा आंसर सही हुआ है। उनके अलावा भी काफी सारे बच्चे हो जिनका 3 में 2 आंसर सही हुआ है। जिनके भी नाम यहाँ पर दिख रहे हैं, ऑल ऑफ यू वेरी गुड कि आपने ट्राई किया है आंसर करने की, लेकिन हमें क्या करना है और इम्प्रूव करने की जरूरत है। यहाँ पर देखो काफी सारे बच्चे सारे पोल में आंसर नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये मत करिए, आपके जितने भी क्वेश्चन आते हैं पोल में सारे ही आंसर करिए, ठीक है। कोई भी आंसर स्किप नहीं होना चाहिए, ठीक है। ट्राई करो, अगर कुछ गलत होता है, कुछ नहीं समझ में आता है तो अपना डाउट आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो आज के क्लास में सारे आंसर कीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन पूछा जाए। पोल में कैसे आंसर करना है ऑलरेडी आपको पता है, इस पर ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। देखते हैं लास्ट क्लास में क्या सीखा था। लास्ट क्लास का टॉपिक था घातांक और घातांकीय रूप। यहाँ पर घातांक और घात लिखा हुआ है। हमने पढ़ा था एक्सपोनेंट एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंट एंड पावर सेम चीज है, घातांक और घात एक तरीके से सेम चीज है। जैसे कि अगर मैं लिखूं, मैंने बोला 5 की घात 2, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे? सर यहाँ पर आधार कितना है, आप लोग मुझे बताओ। आधार यहाँ पर आप क्या लिखोगे? स्क्रीन दिख रही है जो मैं लिख रहा हूँ? शायद रुक गई है क्या? सर नहीं दिख रही। एक सेकंड, सर नहीं दिख मुझे भी दिख रहा है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। एक सेकंड वेट करो, मैं बस चेक कर ले रहा हूँ। थोड़ी सी इशू आ रही है। चलो अभी ठीक है ना? चलो ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे, ठीक है ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर पूछूं कि आधार कितना है, तो आप क्या बोलोगे? 5। आप कहोगे सर आधार, यहाँ पर नीचे वाले नंबर को आधार कहते हैं 5। अगर मैं घातांक पूछूं तो आप क्या बोलोगे? अगर मैं आपसे घातांक पूछूं तो आप बोलोगे सर 2। ऊपर वाला नंबर को घातांक कहते हैं, 2 कहते हैं। और इस पूरे को क्या कहते हैं? एनीवन? इस पूरे को क्या कहते हैं? घातांकीय रूप। घातांकीय रूप या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म या घातांकीय रूप, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करें, इसका मतलब सिंपल से आपको पता है सर, 5 की घात 2 लिखने का मतलब 5 को 2 बार गुना करना। काफी डिटेल में काफी सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए थे। यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 25। तो इसी पे बेस्ड एक रिकॉल क्वेश्चन करते हैं। ट्राई करना, जितने बच्चे हो क्लास में सभी का आंसर आए, सही सही करने की कोशिश करना, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा तो पूछिएगा, रिकॉल के माध्यम से और भी रिविजन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपका -1 का घात 3 इंटू 9 का घात 3। 4 ऑप्शन है, सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद ही आंसर करना है, ठीक है। चलिए हड़बड़ी में आंसर नहीं करना है। चैट अभी बंद रहेगा, आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। पोल मैंने ऑन किया है। चलिए बिना सॉल्व किए हुए आंसर नहीं करना, पहले सॉल्व करिए अपने कॉपी पर, क्वेश्चन लिखिए, अपना आंसर ए बी सी या डी अपने कॉपी में लिखिए। सर ठीक है, सही है या -1 गलत की दिया? घात, क्या बोल रहे हो? सर सही है या गलत कर दिया? सही या गलत कर दिया? पहले सॉल्व तो करो। अभी जी मैं देख कर रहा हूँ दिया, कितने सॉल्व बच्चों का करके आंसर है। दे अभी तो बस रहे 2 बच्चों का आंसर है, ठीक है। सॉल्व कर लिया, बढ़िया। अगर आंसर आ गया तो फिर ठीक है, लेकिन इतनी हड़बड़ी मत करो, आराम से करो। और अगर आपने कर दिया तो देखो आपने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, इसलिए कहता हूं कि आप थोड़ा टाइम लेके करिए, है ना। क्योंकि अभी 2 बच्चों का आंसर आए हैं, दोनों ही के गलत है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपना टाइम लेके करना है ताकि आपका आंसर सही हो। देखो भले ही हम सबसे आखिरी में करें, आंसर सही आए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करो, -1 को 3 बार गुना करो, फिर 9 को 3 बार गुना करो, फिर आपस में उनको गुना करके चेक करो। या फिर एक और तरीका मैंने बताया था, -1 इंटू -1 की घात 3 इंटू 9 की घात 3। चलिए अभी 8 बच्चों के आंसर आए हैं, लेकिन काफी मिक्स आंसर आए हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा आंसर कैसे सॉल्व करेंगे? कभी भी कोई क्वेश्चन आता है, पहले आप उसको पूरे अच्छे तरीके से सॉल्व करिए। अगर आपको लगता है 100% हाँ मैं श्योर हूँ यही आंसर होने वाला है, फिर जाकर आप वोट कर दो, ठीक है। क्योंकि एक बार आंसर करने के बाद आप चेंज नहीं कर पाते हो, है ना। कई बार आप लोगों को लगता है कि आंसर कर दिया, उसके बाद मुझे लगता है कुछ और कितने का आंसर सही सही है। है? कितने का सही है, चलो मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर अभी 6 बच्चों का आंसर सही है। 6 बच्चों का आंसर सही है।
और जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं थोड़ा और पहले ज्वाइन करने की ट्राई कीजिए, ठीक है, थोड़ा सा पहले और ज्वाइन करना, देखो रिकॉल फिर आपका मिस हो जाता है कई बार, है ना। चलिए, तो लास्ट 15 सेकंड, 7 बच्चों का आंसर सही है। हाँ जी, कोई बैठे मत रहिए, अभी भी काफी सारे बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, बाकी सभी बच्चे आंसर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। टाइम चाहिए तो माइक ऑन करके बताना, अगर आपको लगता है कि और समय चाहिए बता देना। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और, फिर भी आराम से करो, अगर काफी सारे बच्चे रह जाते हो तो मैं और टाइम दूंगा, प्रॉब्लम नहीं। बी, आंसर बी, -729। नहीं, ये नहीं करना है। रविंदर शर्मा के नाम से जो बच्चे हो, आप पहली बार क्लास ज्वाइन कर रहे हो क्या, बताइए। आईडी तो मुझे नहीं लग रही है, बताइए आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हो क्या क्लास। नो सर नेट खत्म हो रहा था जब नहीं ली। जब नहीं ली, ठीक है, तो अभी आपको एक मैं रूल बता रहा हूँ। आपको ऐसे पता होगा कि जब भी पोल चलता है उस वक्त आपको माइक ऑन करके आंसर नहीं बताना है, या फिर चैट तो बंद ही रहता है। तो आपको सर क्या पता करना है, है। पोल सेक्शन में जाकर आंसर कीजिए, ठीक है, पोल नहीं में सर आंसर पता कीजिए। है मुझे। सर फिर पता है क्यों आंसर मुझे। दे रहे हो बताइए, फिर क्यों आंसर दे रहे हो बताइए। हाँ जी, चलिए ठीक है, ये डिस्टर्बेंस मत करो, अदरवाइज फिर क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा आप, ठीक है। चलिए, तो लास्ट 5 सेकंड रुक रहे हैं, 5, 4, 3, 2, 1। चलो अभी पोल को एंड करके इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या आंसर होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपली यहाँ पर क्या बोलोगे, सर दो नंबर है, दोनों ही पर घात लगे गए हैं, ये -1 के ऊपर भी घात 3 है और 9 के ऊपर भी घात 3 है। इसको सॉल्व करेंगे सर, माइनस पहले मैं क्या कर रहा हूँ, बस इस वाले चीज को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। -1 की अगर हम घात 3 करें तो इसका मतलब क्या होगा सर, -1 इंटू -1 इंटू -1, तो -1 को 3 बार गुना करना होगा, ठीक है। -1 इंटू -1 इंटू -1, तो -1 को 3 बार गुना करके क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करिए। -1 से -1 गुना होगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 1 इंटू 1 गुना करके 1 आ जाएगा, 1 इंटू -1, 1 को -1 से गुना करोगे सर -1 आएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नंबर गुना करके -1 आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं 9 को 3 से गुना करूँ, 9 को 3 बार गुना करूँ, 9 की घात 3, तो 9 की घात 3 का मतलब क्या होगा, अभी मैं पूछ रहा था, 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 को 3 बार गुना करेंगे, तो यहाँ पर 9 को 9 से जब गुना करोगे तो आपको मिलेगा 81, और इंटू में 9, तो 81 गुना 9 करने पर कितना मिल रहा है, इसका आंसर कौन देगा। 81 को 9 से गुना करने पर, 9 729। गुना 81, 729, 9 1 9 और 8 9 72, तो 729 मिल रहा है आपका, ठीक है। तो आपको आपने बोला सर -1 की जब हमने घात 3 किया तो हमारा आंसर -1 आया, 9 की जब घात 3 किया तो हमारा आंसर 729 आया, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया, यहाँ पर दिख रहा है सर -1 को गुना करना है 729 से। आपको पता है एक नेगेटिव नंबर जब एक पॉजिटिव से गुना होगा तो आपका आंसर एक नेगेटिव आएगा, ऋणात्मक संख्या धनात्मक से गुना होकर के ऋणात्मक देगी। तो यहाँ पर आप कह सकते हो सर -1 जब -729 से गुना होगा तो आपका मिलेगा माइनस का 729, आंसर ये होगा हमारा। अब यहाँ पर देख लो ऑप्शन कौन सा सही है, ए में 27 है जो कि गलत है, ऑप्शन बी में दिख रहा है -729 जो कि सही है, ठीक है। ऑप्शन सी क्यों गलत हो गया, 729 तो सही लिखा गया था लेकिन यहाँ पर प्लस का है, कोई साइन नहीं मतलब पॉजिटिव होना, ठीक है। तो आंसर सी गलत होगा हमारा, और ऑप्शन डी भी गलत है, ठीक है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। सभी का क्लियर है, जिन बच्चों का गलत भी हो गया वो लोग भी मुझे बताओ, क्या ये क्वेश्चन फिर से अगर आपसे पूछा जाए तो आप सही सॉल्व कर लोगे। हाँ जी, एन क्या डाउट है बताइए साहिल, एनी डाउट कुछ रह गया क्या इसमें। सर हाँ जी साहिल, -1 की पावर 3 के आगे समझ में ना। -1 की घात 3 किया तो माइनस कैसे आया, है ना ये चीज। चलो आप माइक ऑन रखो, मुझे बताओ, -1 की घात 3 कहने का मतलब -1 को कितने बार गुना करना, 3 बार गुना करना, इतना क्लियर, यस सर। ठीक है। अब बस इतना मुझे बताओ कि अगर मैं ये वाले चीज को सॉल्व करूं, -1 को -1 से गुना करूं कितना मिलेगा, इसका आंसर आप मुझे दो, +1। बताइए। +1 आएगा, इसको जब गुना किया तो आपने बोला सर प्लस का 1 आया, इसमें -1 से गुना करना है। अब प्लस के 1 को अगर मैं माइनस के 1 से गुना करूं तो कितना मिलेगा, -1। बताइए। -1। -1, फिर तो आपने सही किया ना, -1 मिला। तो -1 की घात 3 करने पर ये वाला चीज जो है इसको सॉल्व किया तो सर हमारा -1 मिल रहा है। 9 की घात 3 किया तो कितना मिलेगा, 9 की घात 3 किया तो 729 मिलेगा ना, 9 को 3 बार गुना किया, ये तो सिंपल है। तो -1 को 729 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, ये बता दो लास्टली। हाँ जी बोलिए, -1 को 729 से गुना करना है ना, 1 को 729 से गुना करेंगे तो 729 मिलेगा,
और एक माइनस का भी साइन था तो एक माइनस भी आ जाएगा। यस सर। समझ में आया? यस सर। चलिए ठीक है, तो आपका ये आएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए ऐसा डाउट हो तो पूछते रहिए, ठीक है। तो आंसर बी होगा। अब बढ़ते हैं आगे आज के क्लास के टॉपिक पर कि आज क्या हमें पढ़ना है नया। तो आज का टॉपिक है वर्ग एंड वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? सिंपली ये समझना, किसी भी नंबर का अगर आपसे वर्ग पूछा जाए, जैसे मैं पूछ रहा हूँ 8 का वर्ग, ठीक है, 8 का वर्ग, तो इसका मतलब कुछ नहीं है सर 8 की घात 2 लगा, ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा, घात सर 2 हो जाएगा, ठीक है, आंसर भी आ गया 64। इसका मतलब क्या हुआ सर, 8 की घात 2 लगा देना, और 8 की घात 2 का मतलब आपको पता सर 8 को 2 बार गुना कर देना, तो ये आंसर आ जाएगा 64। तो वर्ग कहने का मतलब घात 2, सिंपली यही नोट कर लीजिएगा, वर्ग कहने का मतलब घात 2, चाहे वो संख्या हो चाहे वो चर हो। जैसे कि अगर मैं लिख रहा हूँ कोई चर x, मैं कह रहा हूँ x का वर्ग कीजिए, तो x का वर्ग करिए मतलब x की घात 2 लगा दोगे, तो x की घात 2 लगाने का मतलब सर आधार हमारा x है, तो x को 2 बार गुना करेंगे, ठीक है, x को 2 बार गुना करेंगे, सिंपल सी यही बात। तो अभी मैं कुछ नंबर दे रहा हूं, आप इन सभी नंबर का वर्ग चैट सेक्शन में लिखेगा, एक एक करके चैट सेक्शन में लिखेगा ताकि मैं सभी का आंसर देख सकूं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले बोला गया 6 का वर्ग बताइए, तो 6 का वर्ग कहने का मतलब क्या होगा बताओ? 36 है ना, घात आप बोलोगे सर 6 की घात 2, तो इसका मतलब 6 की घात 2 यहाँ पर लिखा भी है, इसका मतलब क्या होगा 6 गुना 6, और इसका आंसर आपका मिल जाएगा 36। ये तो सिंपल सा था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी आपका आने लगा है ना, बोलोगे सर 5 की घात 2 लगा देंगे, इसका मतलब 5 का वर्ग किया जा रहा है, तो यानी कि मतलब 5 को 2 बार गुना करेंगे, 5 को 2 बार गुना करेंगे, 5 पंजे 25, टेबल याद होना चाहिए, ठीक है, 5 पंजे 25, 10, ठीक है, 100 का भी आ गया, ये भी आंसर आ गया आपका। 10 का अगर हम वर्ग करें तो 10 की घात हमने 2 लगा दिया, 10 की घात कहने का मतलब 2 कहने का मतलब 10 को 2 बार गुना करेंगे, 10 को 2 बार गुना करेंगे, हमारा आंसर 100 आ जाएगा, ठीक है, 10 इंटू 10 100 आ जाएगा। और 4 की घात 2 करने पर मतलब आपको पूछा जाए कि 4 का वर्ग बताइए, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 4 की घात 2 लगा देंगे, और 4 की घात 2 लगाने का मतलब 4 इंटू 4, और आंसर आ जाएगा आपका 16। 4 को बस 2 से मत गुना करना, 4 को 4 से गुना करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिंपल से क्या समझा, बस ये ध्यान रखना है आपको कि किसी भी नंबर का वर्ग कहने का मतलब उस संख्या को 2 बार गुना करना, ठीक है, उस संख्या को 2 बार गुना करना, और वर्ग लिखने के लिए हम घात 2 लिखकर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, घात हम 2 लगाते हैं और संख्या को 2 बार गुना करते हैं। जैसे 5 का वर्ग आपने बोला 25, मुझे बताइए अगर मैं आपसे एक और नंबर पूछूं 11 का वर्ग कितना होगा? 11 का वर्ग याद है आप सभी को क्या? बताइए 11 का वर्ग 110 नहीं, 110 नहीं आएगा, 121। एक बच्चे का आंसर आया है चैट सेक्शन में, सर 11 का वर्ग कहने का मतलब 11 का घात 2, 11 को सर 2 बार गुना करेंगे, और 11 को 11 से गुना करने पर आपका आंसर 121 बनता है, ठीक है, 121 बनता है, ये मल्टीप्लाई कर लेना आप, यहाँ पर 121 मिलेगा। कुछ वर्ग में याद भी करवा दूंगा आपको, 20 तक के वर्ग आपको याद करते हैं इन जनरल, तो ये पहले मतलब समझ। सेकेंड चीज, घात 2 या फिर वर्ग का और क्या मतलब है, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मैं एक और नंबर ऐसे लेता हूं, मैंने लिखा 2/7, ठीक है, 2/7 के मैं घात 2 लगा रहा हूं, इसका मतलब क्या होगा? इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आप लोग बताओ। मैंने क्या बोला सर, जो भी आधार है, आधार क्या हमारे सर 2/7, तो 2/7 को 2 बार गुना करिए, ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 2/7 इंटू में 2/7 हो जाएगा, ठीक है, 2/7 को 2 बार हमने गुना कर दिया, तो यहाँ पर आपका मिलेगा सर अंश को अंश से गुना करेंगे, भिन्नों का गुना आपको पढ़ा दिया है, तो अंश से अंश गुना होगा, 2 दूनी 4 मिलेगा, 7 सत्ते 49 मिलेगा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा 4/49। क्लियर? इतना क्लियर सभी को लोग बताओ मुझे। अगर मैं लिखूं 5/8, इसका वर्ग कितना मिलेगा? 5/8 का वर्ग कितना मिलेगा? आंसर चैट सेक्शन में आने चाहिए। हाँ जी, अच्छा चैट में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि सभी लोग आंसर कर पाए, ठीक है, और मुझे सभी का आंसर दिख पाए, ठीक है, 25/64। तो सिंपली आप बोलोगे सर 5/8 को 2 बार गुना करना है, इसमें तो और कुछ है नहीं, 5/8 को 2 बार गुना करिए, तो 5 को 5 से गुना करेंगे सर 25 मिलेगा, 8 को 8 से गुना करेंगे सर 64 मिल जाएगा। तो वर्ग यही होता है, चाहे वो कोई पूर्णांक रहे, चाहे कोई भिन्न रहे, चाहे कोई चर रहे, ठीक है, या फिर कोई दशमलव संख्या रहे। जैसे कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ 1.5 का वर्ग बताइए, ठीक है, तो 1.5 का वर्ग बताने का मतलब क्या हुआ? 1.5 का वर्ग। आप कहोगे सर 1.5 का घात कितना लगा देंगे,
घात लगाएंगे 2। चलो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा? नहीं, अभी जो क्वेश्चन मैंने पूछा है 1.5 का घात 2, वर्ग कहना है बेसिकली, हमें वर्ग निकालना है, वर्ग निकालने के लिए हमने घात 2 लगा दिया। तो युद्धवीर का आंसर आया है। बाकी सभी बच्चे टाइप करिए अपना अपना आंसर, जो भी आपको लगता है सॉल्व करके। देखो सही गलत कुछ भी टाइप करो, आपको जो लगता है आपने सॉल्व करो, करना है, आंसर बताना है जो भी लगता है, फिर मैं आपको बता दूंगा। 225/100 या 10, यहाँ पर आपने लिखा है 100, ठीक है। देखो वहां पर उतना भी करने की जरूरत नहीं, आपने ऐसा आंसर सही लिखा है, कुछ गलत नहीं है। देखो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, अगर मैं 1.5 का सर वर्ग पूछ रहा हूँ, इसका मतलब 1.5 को 2 बार गुना करेंगे, तो 1.5 इंटू 1.5, देखो 1.5 को 2 बार गुना करेंगे। अब 1.5 को 2 बार गुना करने के लिए मैं पहले 15 को गुना करूंगा 2 बार, तो 15 को 2 बार गुना करने पर कितना मिलता है, 15 को 2 बार गुना करके चेक कर लिया। अब ये कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो मैं कर रहा हूँ ना, अभी आप देखिए ध्यान से, ठीक है। 15 को 2 बार गुना करिए, तो यहाँ पर बोलोगे सर 15 को 5 से गुना करेंगे सर 75 मिलेगा। ये छोटा सा कैलकुलेशन, 5 बजे 25 का 5, हाथ में 2, 5 का 5, 2 7। फिर इसको गुना करेंगे सर, यहाँ पर 15 मिलेगा। इसको जोड़िए, देखो यहाँ पर काफी बच्चे कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे थे, 125 टाइप कुछ लिख रहे थे, ठीक है। तो इसको जोड़िए आप, तो यहाँ मिलेगा सर 5, 7 5 जोड़ोगे तो 12 मिलेगा, 2 हासिल 1 रह गया, और इस 1 में 1 को जोड़ेंगे तो 2 बन जाएगा, 225 आ रहा है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है सर, 15 को जब 2 बार गुना करेंगे तो 125 नहीं आ रहा था, 225 आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर बोला सर 15 को 2 बार गुना करने पर 225 मिल रहा है। तो 1.5 को 1.5 से गुना करेंगे तो पहले मैं 225 लिख देता हूँ, ठीक है, 225 लिख दिया। अब दशमलव, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर पहला जो नंबर है 1.5, इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है। दूसरा जो नंबर है इसमें भी दशमलव के बाद 1 अंक है, मतलब दशमलव वाले 2 अंक आ गए, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन था इसमें दशमलव के बाद 2 अंक आ गए, एक ये वाला एक ये वाला। तो इस आंसर में हम दाएं साइड से गिनते हुए 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 1 अंक 2 अंक, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर सीधे मिलेगा 2.25, क्योंकि दशमलव में क्वेश्चन पूछा था तो हमने आंसर भी दशमलव में दिया, ठीक है, हमने भिन्न में नहीं किया। समझ में आया? सुमन आपका आंसर सही था, सुमन के आईडी से कुछ बच्चे थे और कुछ बच्चे था जिनका आंसर सही था, लेकिन आपने भिन्न में आंसर किया था। बेटर ये होगा कि हमारा क्वेश्चन अगर दशमलव में है तो हम दशमलव में ही आंसर करें। क्लियर? ये समझ में आया? हाँ जी, एवरीवन। मैं क्या किया, 15 को 15 से गुना किया, 225 लिखा, उसके बाद 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा दिया। चलो एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ, मुझे बताओ अगर इतना क्लियर है तो ये भी आंसर आप बहुत जल्दी से दे दोगे। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 1.2 का वर्ग मुझे बताइए कितना होगा, 1.2 का वर्ग कितना होगा, इसका आंसर बताइए। 1.2, चलो मैं आपके हेल्प के लिए कुछ लिख भी दे रहा हूँ। मैं यहाँ पर कुछ आपको कैलकुलेशन से बचाने के लिए थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ कि 12 का जब आप 2 बार गुना करोगे, 12 गुना 12 आपको मिलेगा 144, ठीक है। मतलब 12 का जो वर्ग होता है वो 144 होता है। तो 1.2 का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा? हाँ जी, सॉल्व करिए आप लोग अपने कॉपी पर। 1.2 इंटू 1.2, 1.44 एक आंसर आ गया है सुमन चौहान के आईडी से एक बच्चे का। साहिल का आंसर आ गया है, दीपांशु का आंसर आया है, बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिंपली क्या बोल रहे हो, सर 1.2 को जब 1.2 से गुना करेंगे तो हम क्या करेंगे, 12 को जब 12 से गुना किया तो 144 मिल रहा था, इसको आप गुना करोगे, गुना तो कर लोगे, यहाँ पर 144 लिख दिया। उसके बाद बोलोगे सर पॉइंट कहाँ पर लगाएं, तो 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि 2 अंक है दशमलव के। तो यहाँ पर आपका पॉइंट आ जाएगा 2 अंक के बाद 1 पॉइंट। पढ़ते क्या है इसको, 1.44 पढ़ेंगे क्या, मुझे बताइए, 1.44 नहीं, ठीक है, 1.44, 1.44, ठीक है। तो पढ़ने का तरीका क्या होता है, पॉइंट के बाद एक एक अंक पढ़ते हैं, ठीक है, 1.44। चलिए ठीक है, तो इस तरीके से दशमलव वाले संख्या का भी आप वर्ग निकाल लोगे। अब आगे बढ़ते हैं, वर्ग किसी भी नंबर का रहे तो हम इसी तरीके से करेंगे, चाहे दशमलव संख्या रहे भिन्न रहे, बस 2 बार गुना करना है। कंसेप्ट ये समझ में आ रहा है। इन जनरल आप ऐसा लिख सकते हो कि अगर मुझे सर m का वर्ग पूछा जाए, m का वर्ग पूछा जाए तो m का पावर 2 लगाकर m को 2 बार गुना कर देंगे, बस ये ध्यान रखना है आप। अब आते हैं सर वर्गमूल पर, कि वर्गमूल क्या होता है। अब ये एक नया चीज आप थोड़ा सुन रहे होंगे, कुछ बच्चों को पता भी होगा। तो वर्गमूल का मतलब क्या होता है, सिंपली ये समझिएगा, अगर मैं कोई नंबर लेता हूं, रैंडम एक नंबर ले लिया 25, अगर मैं इसका वर्गमूल पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, फिर कभी भूलोगे नहीं आप।
25 का अगर मैं वर्गमूल पूछ रहा हूँ, 5 आपको ये सोचना है 5। हाँ, आपको ये सोचना है सर वो कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर 25 मिल जाए, है ना। वह कौन सी संख्या है जिसका अगर हम वर्ग कर दें कि हमारा 25 मिल जाए, ठीक है। तो आप कहोगे सर 5 का वर्ग करने पर 25 मिलेगा, ठीक है। आपको ये पता है कि 5 का जब हम वर्ग करेंगे तो 25 मिलेगा, तो 25 का वर्गमूल 5 होगा। तो यहाँ पर 625 युद्धवीर थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपसे वर्ग नहीं पूछा गया, यहाँ पर वर्गमूल पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा अंतर है। शायद मेरी स्क्रीन अभी रुक रही है, एक सेकंड वेट कर लेते हैं। चलो अभी ठीक है। तो सभी लोग ध्यान से देखेगा, वो पहले पढ़ा था वर्ग। वर्ग में आपने किस संख्या को 2 बार गुना किया, वर्ग में 2 बार गुना किया, ठीक है, 2 बार गुना करना था। अब मैं वर्गमूल पूछ रहा हूँ, ठीक है, अब मैं वर्गमूल पूछ रहा हूँ, वर्ग नहीं पूछ रहा, ठीक है। तो सर 25 को 2 बार गुना मत करिए, आपको ये सोचना है सर कौन सी संख्या को 2 बार गुना करने पर 25 मिला था। आपने बोला सर 5 को हमने जब वर्ग किया 5 का तो 25 मिल रहा है, इसका मतलब 25 का वर्गमूल 5 होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 9 का वर्गमूल कितना होगा, पहले इस तरीके से सोचो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि तरीका क्या होगा। 3। आपने बोला सर 3 का जब हमने वर्ग किया था, 3 का अगर हम वर्ग करें तो 9 मिलेगा। 3 का वर्ग करेंगे तो 3 को 2 बार गुना करेंगे ना, तो यहाँ से आप कह सकते हो सर 9 मिलता है। तो 9 का वर्गमूल पूछा जाए तो आपको सर 3। 3 का वर्ग 9 होता है तो 9 का वर्गमूल 3 होगा, ठीक है। सिंपली से ये चीज होता है, वर्गमूल होता क्या है ये समझा। आगे तो कराइए सर आप। हाँ बिल्कुल ये समझा कि वर्गमूल में और क्या हमें पता होना चाहिए। सिंपली यहाँ पर कह सकते हो वर्गमूल क्या बताया, वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने पर हमें मूल संख्या मिल जाए। मतलब अगर आपने बोला 9 का वर्गमूल, चलो ये समझ लो कि सिंबल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कुछ ये सिंबल है आपका इस टाइप से, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ x का वर्गमूल, x का वर्गमूल आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब बोलोगे सर x लिख दिया और इस पर कुछ ऐसा सिंबल लगा दिया, ये लिखने का मतलब क्या हुआ, x का वर्गमूल पूछा जा रहा है। अब हमेशा जिस तरीके से मैंने बोला वो सोचेंगे नहीं कि 9 का वर्गमूल क्या होता है तो 3 का वर्ग, इस तरीके से नहीं सोचेंगे। आपको कुछ तरीका समझना है, कुछ मतलब आपको जानना है। जैसे कि आप ये बोलोगे, वर्गमूल का कंसेप्ट समझिए, अगर कोई भी नंबर 2 बार वर्गमूल के अंदर में गुना है, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ x इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है सर x 2 बार गुना है, ठीक है, एक बार x बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से क्या निकालोगे, एक बार x बाहर आ जाएगा। अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ m इंटू एम, कोई दो संख्या, सेम संख्या 2 बार गुना है, तो एक बार ये संख्या बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो एक बार ये संख्या बाहर आ जाएगा। तो अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ कि मुझे बताइए 25 का वर्गमूल, 25 का वर्गमूल, तो अब नहीं सोचेंगे कि सर किसका वर्ग होता है, ठीक है। सिंपली आप ये कह सकते हो सर 25 को हम ऐसा लिख सकते हैं 5 गुना 5, 5 गुना 5। अब 2 बार 5 लिखा हुआ है तो एक बार 5 बाहर आ जाएगा, 2 बार 5 लिखा हुआ है अंदर में तो एक बार 5 बाहर आ जाएगा। तो वर्गमूल 25 कितना मिलेगा, 25 का वर्गमूल हमारा 5 होगा। क्लियर, इतना समझ में आया, ये क्लियर हुआ। मुझे बताओ अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, मुझे बताइए यस सर। 81 का वर्गमूल, 81 का वर्गमूल 9 9 नो 9 आ नो गया है नो। ना। चलो काफी जल्दी से आपका आंसर आ रहा है। आप बोलोगे सिंपली सर वर्गमूल 81 लिखने का मतलब कुछ ऐसा लिखेंगे। अब मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, अगर मुझे याद है सर 9 का वर्ग 81 होता है, तो सिंपली बोलेंगे सर ये 9 गुना 9 लिख सकते हैं, 9 इंटू 9। अब 2 बार अगर 9 गुना है तो एक बार बाहर आ जाएगा, तो आंसर आप सभी का आ रहा है 9, ठीक है। तो 81 का वर्गमूल 9 मिलेगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, वर्गमूल कहने का मतलब किसी संख्या का अगर आपसे वर्गमूल बोला जाए तो उस संख्या का घात कितना होना, तो इसका मतलब घात 1/2। ये नोट करिए, ये इंपॉर्टेंट है। वर्गमूल कहने का मतलब घात 1/2। अच्छा फिर से थोड़ा वेट करो, थोड़ी देर में आपको दिखेगी स्क्रीन, शायद अभी थोड़ी सी लैग हो रही है, ठीक है, एक सेकंड बस मैं चेक कर ले रहा हूँ। अभी स्क्रीन दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है ना, ठीक। 9 साल। जो मैं लिख रहा हूँ वो शायद नहीं दिख रही, अभी सही है, ठीक है। तो ये नोट करो, सर वर्गमूल कहने का मतलब घात 1/2 होना। मतलब अगर कभी मैं आपसे पूछता हूँ, कभी आपके सामने ऐसा लिखा हुआ रहे, कभी मैं लिख दूं 36 का घात 1/2 बताइए, इसका मतलब आपसे कुछ और नहीं पूछा जा रहा, आपसे वर्गमूल पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 36 का 1/2 घात होने का मतलब वर्गमूल 36 पूछा जा रहा है। इसको आप लिख दोगे सर ये 6 का वर्ग होता है या 6 गुना 6 होता है, यहां से निकल जाएगा आपका 6 आंसर, ठीक है। मुझे बताओ, मुझे बताइए अगर मैं आपसे पूछता हूँ 49,
अभी भी रुक रही है क्या? थोड़ा सा लैग आ रहा है। ठीक है, एक बार मैं अपने स्क्रीन को, ठीक है मैं एक बार क्या कर रहा हूँ, 7 अपने स्क्रीन को 7 स्टॉप कर रहा हूँ। 7 बिल्कुल 7 आएगा और आंसर चैट में लिख दो। ठीक है, चलिए अभी फिर से स्क्रीन दिखेगी, बस वेट करो थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर आपसे बोलता हूँ कि मुझे 49 की घात 1/2 बताइए, तो 49 की घात 1/2 कहने का मतलब क्या हुआ? 49 का वर्गमूल पूछा जा रहा है आपसे, है ना, वर्गमूल पूछा जा रहा है 49 का। और यहाँ पर आप बोलोगे सर 49 कहने का मतलब 7 गुना 7, है ना, 7 × 7, और 2 बार अगर कोई नंबर गुना में है तो एक बार वो संख्या बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आंसर ये जो आपका आएगा 7, वर्गमूल का जैसा सिंबल अभी। है सर, उसकी वैल्यू होती है हाफ। फिर से बताइए क्या बोल रहे हो? ये जो हाँ सही बोला आपने। वर्गमूल का सिंबल होता है उसकी वैल्यू होती है 1/2। नहीं, यहाँ पर आपने थोड़ा सही बोला, थोड़ा गलत बोला। वर्गमूल की वैल्यू, इस सिंबल का वैल्यू 1/2 नहीं होता है। यहाँ पर आपको ये बोलना चाहिए वर्गमूल जो सिंबल है, जो चिन्ह है, इसका मतलब होता है घात 1/2 हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पर बोलोगे सर पावर 1/2 हो जाना। जैसे कि यहाँ पर देखो मैंने किया 49 की घात 1/2, तो यहाँ पर वर्गमूल लगा दिया 49 के ऊपर। तो सिंपली ये समझना सर, घात जब भी 1/2 लिखा रहा है इसका मतलब वो वर्गमूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, वो वर्गमूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर इतना? हाँ जी, ठीक है। तो मुझे बताओ, अगर कोई आपसे ऐसे पूछ ले, मैंने लिखा है यहाँ पर 16 की घात 1/2, इसका मतलब क्या होगा? 4 आएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता सर 16 की घात 1/2 कहने का मतलब 16 का वर्गमूल पूछा जा रहा है, 16 का वर्गमूल लगा दिया। और यहाँ पर बोलोगे सर 4 गुना 4 करने पर 16 मिलता है, एक बार ये संख्या बाहर आ जाएगी, तो एक बार संख्या बाहर आ गई, 4 आ गया। ठीक है, चलिए अब और क्या हमें जानना चाहिए? ये तो हमने बता दिया आपको कि घात 1/2 कहने का मतलब वर्गमूल होता है। अब एक चीज और आपने जाना, मैंने डेफिनेशन में आपको बताया कि जैसे आप कह रहे थे सर 25 का वर्गमूल कितना होगा? 5 होगा, ऐसे समझो। अगर मैं लिखा 25 का वर्गमूल कितना हो रहा है? आप कहोगे सर 25 का वर्गमूल हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल किया, 5 मिलेगा। 5 का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा? 5 का वर्ग करेंगे सर 25 मिल जाएगा। नहीं सर। 5 का वर्ग करेंगे, स्क्रीन रुक गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 25 का वर्गमूल करने पर 5 मिल रहा है, 5 का वर्ग 25 मिल रहा है। तो क्या यहाँ से हम एक चीज बोल सकते हैं क्या कि वर्गमूल और वर्ग एक दूसरे का विपरीत प्रक्रिया है, एक दूसरे का रिवर्स है? नहीं। नो। समझो क्यों नहीं, कारण बताओगे? 25 का वर्गमूल करने पर 5 मिल रहा है, 5 का वर्ग करने पर 25 मिल रहा है। सिमिलरली अगर मैं कहूं कि 49 का मैं अगर वर्गमूल करूं कितना मिलेगा, मुझे बताओ। अभी कई बार किया ना, आपको पता 49 का वर्गमूल मतलब 7, 7 का वर्ग कितना मिलेगा? 7 का वर्ग 49। कितना मिलेगा? 49 मिलेगा। तो यहाँ से ये कंफ्यूजन निकल रहा है सर, वर्गमूल और वर्ग एक दूसरे का बिल्कुल विपरीत है। अगर मैं किसी नंबर का वर्गमूल निकालूं, जो नंबर मिल रहा है उसका वर्ग करेंगे तो वापस से वही नंबर मिल जाएगा। या अगर मैं ऐसे पूछता हूँ आपसे कि 8 का वर्ग कर दें, ठीक है, 8 का आप वर्ग कर दोगे 64। तो आपको मिल जाएगा 64। अब 64 का कोई आपसे पूछे कि मुझे जल्दी से बताओ कि 64 का वर्गमूल कितना 8 मिलेगा, आप क्या 8 बोलोगे? 8 मिलेगा। काफी जल्दी कर सकते हो ना। तो आप कह सकते, अगर मुझे याद हो सर 8 का वर्ग 64 होता है तो 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा। काफी जल्दी से आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्गमूल और वर्ग एक दूसरे का रिवर्स होता है, यही चीज आपको ये ध्यान रखना है। देखो वही चीज यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया गया कि अगर 7 का वर्ग करने पर 49 मिल रहा है तो 49 का वर्गमूल हमारा 7 मिलेगा। ठीक है, सिंपली 7 का वर्ग हमारा 49 मिलता है, 49 का वर्गमूल हमारा 7 मिलेगा। क्लियर? इस पेज के आप स्क्रीनशॉट ले लो। सिंपली आप कह सकते हो वर्गमूल और वर्ग एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। ठीक है, मतलब एक ओके दूसरे का सर। रिवर्स प्रोसेस है। अब देखो यहाँ पर अगर आप कुछ छोटे नंबर जैसे कि 1 से 20 तक के वर्ग अगर आप याद कर लोगे तो काफी आपका हेल्प रहेगा। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि 10 तक के वर्ग तो सभी को याद होंगे, 10 तक के स्क्वायर आई होप कि सभी को याद होगा। अगर नहीं भी याद है, मैं आपसे पूछूं 9 का वर्ग, 9 गुना 9 कर लोगे। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं 5 का वर्ग, नहीं भी याद है तो 5 को 5 से गुना कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं 12, 13, 14 से 19, 20 का पूछूं तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर कुछ टेबल है जो मैं अभी लिख रहा हूँ, पूरा भरने के बाद आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, ये साथ के साथ लिखते चलिए। ठीक है, तो 1 से 20 तक के वर्ग हमें याद होने चाहिए। 1 का वर्ग कितना होगा? आप लोग भी बता सकते हो मुझे अगर किसी को याद है। 1 का वर्ग कहने का मतलब सर 1 को 2 बार गुना करना। ठीक है, 1 को 2 बार गुना करेंगे 1 मिलेगा। 2 का वर्ग, हाँ जी, 2 का वर्ग 4 4। आपको पता सर 2 को 2 बार गुना करेंगे, 2 को 2 बार गुना करेंगे 4 मिल जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ 4।
3 का वर्ग, ये 9 काफी आसान है। 3 तिया 9, 4 का वर्ग, 4 चौके 16, 5 का वर्ग, 25 5 पंजे 25, 25 6 का वर्ग, चलो आप लोग बताओ। 36 36, बढ़िया। 7 का वर्ग 49 49, 8 का 64 64, 9 का 81 81 और 10 का 100 100 100। 10 को 2 बार अगर गुना करेंगे तो 100 मिल जाएगा, बस इतना तो कर रहे हैं, वर्ग का मतलब 2 बार गुना करना ही तो होता है। चलिए ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है 11 का वर्ग, 121 तो यहाँ पर बढ़िया, तो 121 यहाँ पर आप एक सेकंड अभी माइक बंद कर लो, ठीक है। अभी आपको आंसर चैट सेक्शन में देना है, ठीक है, अभी चैट में देना आंसर। तो मैं अगर पूछ रहा हूँ कि 11 का वर्ग, तो 11 का वर्ग मतलब 11 को 11 से गुना करना। तो ये आपको कुछ नंबर और याद कर 121 लीजिए, 11 गुना 11 121 मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। 12 का वर्ग 144 264 144, 12 को 2 बार गुना करेंगे 144 मिल जाएगा, बस कैलकुलेशन है, गुना करके आप चेक करिएगा, ठीक है। 13 को 2 बार गुना करेंगे, 13 गुना 13, 169 आपका आंसर 169 169 मिलेगा। ये समझ लीजिए 13 का वर्ग निकालेंगे कैसे, 13 को बस 2 बार गुना करना है और कुछ नहीं करना, 13 गुना 13 करेंगे सर 169 मिल जाएगा, ठीक है। 14 का वर्ग 196, देखो अगर आप कभी भूल जाओ ना तो ऐसे समझिएगा, 169 अगर याद है आपको तो 1 लिखो, ये जो 69 है इसको रिवर्स कर दो 96, ठीक है, तो इससे आप याद रखोगे, कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। 169 एंड 14 का होता है 196, ठीक है, तो 196। 15 का अभी बताया था थोड़ी देर पहले, 15 गुना 15 225 होता है, ठीक है। 225, 125 मत बोलना, 225, ठीक है। 16 का वर्ग किसी को याद है? 256 256, 256, 256। 17 का वर्ग, हाँ जी बताइए, 289, बढ़िया। 18 का वर्ग बताओ, 324 324, ठीक है, 324। 19 का वर्ग 361 361 और 20 का वर्ग 400, ठीक है। 400 तो कम से कम 20 तक के वर्ग आप लोग याद कर लीजिए, ताकि आपका काफी, जैसे देखो क्या फायदा होगा मैं बता रहा हूँ। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं ना कि 144 का वर्गमूल बताइए, वर्ग तो ठीक है आपने याद कर लिया 1 से 20 तक का। अगर मैं कभी आपसे पूछता हूं कि मुझे 144 का वर्गमूल बताइए, ठीक है, तो आप सीधे ये बोल सकते हो सर मुझे वर्गमूल पूछा गया है, इसका मतलब कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अब 144 जो है इसमें आपको 12 अगर याद होगा, हाँ अगर आपको याद होगा कि सर 144 जो है 12 का वर्ग है, तो काफी जल्दी आप आंसर कर सकते हो, सर 12 का वर्ग होता है, इसका मतलब 12 गुना 12 रहा होगा, ठीक है, 12 गुना 12 रहा होगा, और यहाँ पर सीधे आंसर 12 मिल जाएगा। या सिंपली बोल सकते हो सर 144 का वर्गमूल क्या होगा, 12 का वर्ग 144, तो 144 का वर्गमूल 12, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं ना कि 12 का अगर हम वर्ग कर दे तो आपका 144 मिल रहा था, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है, तो 144 का वर्गमूल करेंगे तो 12 मिल जाएगा। समझ में आया? बताइए। तो मुझे बताओ इस टेबल के हेल्प से मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 361 का वर्गमूल बताइए, क्या बोलोगे आप? 19 19 बोलेंगे ना, ठीक है। आप बोले सर 361 का वर्गमूल पूछ रहे हो, 361 का वर्गमूल क्या होगा, देख लो 361 किसका वर्ग है, तो 19 का वर्ग 361 होता है, 361 का वर्गमूल 19 हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से सोच सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि हम सारे ही नंबर का याद कर लें, ठीक है। 400 तक याद कर लिया, मान लो कुछ बच्चे 30 तक याद कर सकते हैं, कुछ बच्चे 50 तक याद कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं एक बड़ा सा नंबर दे दूं तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो भी तरीका सीख लेते हैं। एक छोटे नंबर के हेल्प से सीखते हैं, फिर बड़ा नंबर भी लेंगे। जैसे कि आपसे अगर मैं पूछूं ना कि 64 का वर्ग 36 का वर्गमूल कितना होगा, तो 36 का वर्गमूल आप सभी लोग बता दोगे, ठीक है, मुझे पता है आप सभी लोग बता दोगे कि 36 का वर्गमूल सर 6 होगा, क्योंकि 6 का वर्ग 36 होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक बड़ा नंबर दूं, हाँ क्या बोल रहे हो साहिल? आ गई। नहीं अभी ठीक है, हाँ वो थोड़ी सी रुके थे, अभी सही है। तो एक तो तरीका हम जानते हैं कि सर 36 का वर्गमूल क्या होगा, सोच लो किसका वर्ग है, 6 का वर्ग 36 होता है, 36 का वर्गमूल 6 होगा। लेकिन एक और तरीका है सर गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि क्या है, इसके लिए हम क्या करेंगे, 36 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, जो कई बार कर चुके हैं हम लोग, इससे स्पेशली ये चीज पढ़ा था हमने। हाँ क्या बोल रहे हो? या फिर एलसीएम एचसीएफ में हमने अभाज्य गुणनखंड पढ़ा था। तो आप बोलो सर 36 किससे डिवाइड होगा, सर ये सम संख्या है, तो 2 से इसको डिवाइड करो, 2 से काटोगे सर 18 बार में कट जाएगा, ठीक है। फिर इसको 2 से काटोगे सर 2 से 9 बार में कट जाएगा। अच्छा रविंद्र के नाम से बच्चे हो, आप बिल्कुल आंसर सही दे रहे हो, लेकिन अभी थोड़ी देर आपका माइक बंद रखना है, ठीक है, प्लीज माइक अभी बंद रखिए, क्योंकि क्या हो रहा है, क्लास डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है, क्लास डिस्टर्ब हो रही है इसलिए कर रहा हूँ। यहाँ पर बोलेंगे सर 9 आ गया, यहाँ पर 9 आ गया, अब बोलोगे सर 9 किससे डिवाइड होगा, तो 3 से डिवाइड होगा,
तो यहाँ पर आप बोलो सर 3 3 9, फाइनली लास्ट में प्राइम नंबर दिख रहा है, भाज्य संख्या दिख रहा है, तो 3 एकम 3। अगर मैं 36 को लिखना चाहूँ गुणनखंड के रूप में, तो आपको पता है अच्छे से कि सर ये सारे नंबर को हम ले लेंगे, ठीक है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। तो 36 का मतलब क्या हुआ, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, ठीक है। ये तो हमने क्या किया, गुणनखंड किया। हमसे पूछा क्या जा रहा था, हमसे तो वर्गमूल निकालने के लिए बोला जा रहा था। वर्गमूल कहने का मतलब 36 के ऊपर कुछ ऐसा सिंबल लगाना, चिन्ह लगाना, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप कुछ ऐसा सिंबल लगा दोगे राइट साइड में भी, ठीक है। अब आपको रूल यही पता है सर, वर्गमूल के अंदर कोई भी 2 सेम नंबर गुना में है तो एक बार वो नंबर बाहर आएगा, ठीक है। कॉमन ले लेंगे तो दोनों। यहाँ से हम क्या करेंगे, क्या बोल रहे हो बताइए, हाँ बताइए, चलो बताओ। 2 को भी कॉमन ले लेंगे, 3 को भी कॉमन 2 ले गुना लेंगे। कॉमन नहीं लेंगे, देखो यहाँ पर आपने बताया तो सही कि 2 को लेंगे 3 को कॉमन लेंगे, लेकिन कॉमन नहीं लेंगे। यहाँ पर बोलेंगे सर 2 और 3 को बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि 2 2 बार है, 3 2 बार है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोल सर 2 2 बार है, एक सेकंड वेट कर लो, थोड़ा सा फिर से मुझे दिख रहा है लैग। मैंने बताया भी था कि आज के क्लास में थोड़ी सी इंटरनेट इशू आएगी, तो इसलिए थोड़ा सा आज नेटवर्क में इशू है मेरे तरफ से, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इसको बस वेट करना है, सही होगा मैं इसको उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो चलो अभी सही है। तो यहाँ पर आप बोले सर 2 देखिए 2 बार है, ठीक है, 2 यहाँ पर देखिए 2 बार है, तो एक बार यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, इन दोनों में से एक बार 2 बाहर आएगा, इसको सीखिए आराम से। उसके बाद देखा सर यहाँ पर 3 2 बार है, तो 2 बार 3 है, तो एक बार 3 यहाँ से बाहर आ जाएगा, ठीक है, एक बार 3 बाहर आएगा। तो 2 को 3 से गुना करेंगे सर 6 मिलेगा आंसर। देखो आपने आंसर तो डायरेक्ट बता ही दिया था मुझे कि 36 का वर्गमूल सर 6 आ जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने इस प्रोसेस से भी निकाला तो भी 6 आ रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको करना है, 36 का वर्गमूल 2 into 3 करके 6 मिल रहा है, ठीक है, समझ में आया। यस सर। नहीं साहिल आपकी आवाज आ ब्रेक गया हुई है, सर। फिर से बताइए क्या बोल रहे हो। नहीं साहिल बताइए आ आप गया सर, आ क्या गया। बोल रहे हो। गुणनखंड करने के बाद दो ठीक संख्या है, सेम नहीं आई तो सेम नहीं है तो मान लेते हैं, चलो ठीक है, आपका भी क्वेश्चन सही है। अगर मान लो मैं ऐसा लिखता हूँ, मैंने कोई नंबर ऐसा लिखा 5 into 5 into 3, कुछ ऐसा आ गया, ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या करिए, 5 को 2 बार है तो 5 को एक बार बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। अब ये 3 एक बार ही है, 3 एक बार है तो अंदर ही रह जाएगा, 5√3 रह जाएगा, ठीक है। तो आंसर ये बनेगा आपका 5√3, अगर सॉल्व कर रहे हैं तो। समझ में आया, बताइए, क्योंकि सर 3 का दो जोड़ा नहीं बना, संख्या तो जिसका जोड़ा अंदर बनेगा वही बाहर आएगा। तो सर यानी ये 75 का वर्गमूल 5√3 रहेगा। जोड़ा हाँ 5 का 75 का अगर आपसे कोई वर्गमूल पूछे तो ऐसे लिखे 25 से 50, 5√3 लिखेंगे, 5√3, समझ में आया। अगर मान लो दोनों ही अलग अलग नंबर है, मान लो अगर मैं कह रहा हूँ कि दोनों ही अलग अलग नंबर है, कुछ भी जोड़ा नहीं बन रहा, मान लो मैं कह रहा हूँ √5 into 3, तो ये सॉल्व नहीं होगा, बस कुछ भी बाहर नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी जोड़ा नहीं बन रहा ना, दो अलग अलग संख्या है, तो ये बन जाएगा √15 ही रहेगा, ठीक है, तो ये √15 ही रहेगा। समझ में आया, सर। क्लियर। ओके सर, ओके। तो जिसका भी क्वेश्चन जोड़ा कराइए बनेगा सर आप। वो बाहर निकालेंगे, ठीक है, जिसका जोड़ा बनेगा वो बाहर निकलेगा, ठीक है, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो बाहर निकलेगा। अब आपसे पूछा गया 441 का भाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालिए, तो यहाँ पर ये नंबर 400 से बड़ा है। हो सकता है कुछ बच्चों को याद होगा कि किसका वर्ग है, लेकिन मान लेते हैं मुझे भी नहीं याद है, ठीक है। अगर नहीं याद है तो कैसे करेंगे सर, अभाज्य गुणनखंड, ये सीखिए, ये इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में इससे भी बड़ा नंबर आ जाए, ठीक है, तो इससे भी बड़ा नंबर आ जाएगा तो प्रोसेस सही रहेगा, ठीक है। तो प्रोसेस क्या होगा, आप कहोगे सर यहाँ पर 441 हमने लिखा, 441, स्क्रीन रुक रही है। इसको मुझे बताओ कौन सा नंबर से इसको डिवाइड करें। हाँ बिल्कुल आ जाएगी स्क्रीन, मुझे बताओ 7 कौन से से नंबर से इसको डिवाइड करें। 3 भी हो जाएगा सर, 7 से, 3 से भी हो देखो जाएगा। यहाँ पर मैं काफी चीज बता रहा हूँ, नाइस। तो यहाँ पर 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 7 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है, सुनो मेरी बात, 3 भी अभाज्य संख्या, 7 भी अभाज्य संख्या, तो दोनों में से किसी को से भी डिवाइड कर दे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं देख रहा हूँ कि सर ये 4 4 और 1 है, तो 4 4 8 1 9, ठीक है, जोड़ने पर, एक सेकंड साहिल, यहाँ पर आपको सर 4 4 8 1 9 मिल रहा है, तो इसको जोड़ने पर 9 मिल रहा है अंकों को, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो पहले मैं 3 से डिवाइड करके चेक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप 3 से डिवाइड करोगे कितने बार में कटेगा, 3 एकम 3, 147 बार में। ठीक है, 147, नाइस। तो 3 एकम 3, 1 4 बच गया, 14 बन गया, 3 चौके 12 और बच गया 2, 21 बन गया, 3 सत्ते 21, तो 441 को 3 से भाग लगाओगे 147 बार में कट जाएगा।
147 को फिर से अगर चेक करें तो फिर से ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर से आप इसको अगर 3 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 3 चौके 12, 3 नमा 27, ठीक है, 3 नमा 27, तो ये 49 मिल गया। अब 49 देखते हैं, आपको कुछ याद आएगा कि सर 7 गुना 7 49 होता है ना। बड़ा नंबर रहेगा तो फिर आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगी, लेकिन यहाँ पर 49 मिल गया ना, छोटा नंबर होते जाएगा। तो 49 देखकर आपको याद आ गया, सर 7 गुना 7 लिख देंगे सर, ये 49 मिल जाएगा। फिर 7 एक अभाज्य संख्या है तो 7 एकम 7 लिख दिया, ठीक है। तो 441 के अगर मैं आपसे गुणनखंड पूछूं तो आपको सर 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7, कुछ ऐसा लिख सकते हैं। 441 बराबर 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7, ये सारे नंबर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका वर्गमूल निकालना है हमें, तो इसका वर्गमूल लगा दिया, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या रूल बताया था आपको, जो भी जोड़ा बना रहा है वो बाहर आ जाएगा। तो 3 का एक जोड़ा बना तो एक बार 3 बाहर आ गया, ठीक है। यहाँ 71 पर का 7 सर का ये। जोड़ा बन रहा है, 21 बोल रहे हो, हाँ 21 का है बिल्कुल। तो यहाँ से 7 एक बार बाहर आएगा तो 7 तिया 21 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। समझ में आया, इसका आंसर 21 फिर आएगा। कॉल में करवा हाँ लो। साहिल, आप डी लिख रहे थे, कोई डाउट है क्या? हाँ जी साहिल, क्लियर है नहीं अभी? सर स्क्रीन रुक गई। स्क्रीन रुक गई थी, ठीक है। अभी सही है ना, स्क्रीन बिल्कुल सही। देखो मैं देख रहा हूँ साथ के साथ, अगर स्क्रीन रुकेगी तो मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा। हाँ बिल्कुल, स्क्रीन आने के बाद ही कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर 441 का जब हमने वर्गमूल किया तो आपने 3 से डिवाइड किया, 3 दो बार आया तो एक बार 3 लिखा, 7 दो बार आया तो एक बार 7 लिखा, 3 और 7 को गुना किया, हमारा आंसर आ गया। तो कोई भी नंबर का अगर आपसे वर्गमूल पूछा जाए तो आप पहला स्टेप में अभाज्य गुणनखंड करोगे, तो बहुत बड़ा नंबर रहेगा तो छोटा नंबर में तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। अगर बड़ा नंबर रहेगा इस तरीके से आप गुणनखंड करोगे, उसके बाद जोड़ा बनाइएगा। अगर जोड़ा बनता है तो दो दो बार नंबर जो रहेगा गुना में वो एक एक बार बाहर आएगा, और उसको गुना करने पर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ, एक नंबर ये लिख रहा हूँ, उसके बाद आपका आंसर होल सेक्शन में क्वेश्चन पूछूंगा। अगर मैंने लिखा ए गुना ए गुना ए गुना ए गुना बी, अगर कुछ ऐसा आ जाए तो क्या करेंगे? हाँ जी बताइए। ए गुना, अभी दिख रही है क्या इसकी? चलो ए की पावर 4। नहीं, यहाँ पर 4 नहीं आएगा, एक सेकंड, थोड़ा सा ना मैं जो लिखा हूँ वो अभी फिर से लैग कर रही है। सर जोड़े बना के बाहर आ जाएंगे और फिर सिंगल आ हाँ, जाएगा। जोड़े बना के बाहर आएंगे, और वही मैं बस वेट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा स्क्रीन सही हो। चलो एक बार मैं अपनी स्क्रीन को स्टॉप कर लेता हूँ, ठीक है, फिर सही होगा। बस वेट करिए, बस 1 सेकंड वेट करना, सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे क्वेश्चन क्या था सर, ए गुना ए गुना ए गुना ए गुना बी गुना बी, ठीक है, अभी सही है। हाँ। तो यहाँ से बोलोगे सर ए देखिए एक जोड़ा बन रहा है, यहाँ से एक बार ए बाहर आएगा, यहाँ फिर ए का जोड़ा बन रहा है, फिर एक बार यहाँ से ए बाहर आएगा, यहाँ से एक बी का जोड़ा बन रहा है, एक बार बी बाहर आएगा। इन सभी को आप गुना कर दीजिए, आपका आंसर आएगा ए गुना बी। और ए गुना ए कहने का मतलब ए का घात 2 है, और इंटू में बी, तो ए स्क्वायर भी बनेगा। इसको सॉल्व करने पर क्या मिल रहा है, ए गुना बी। क्लियर? हाँ जी, अभी बताइए। तो फिर से अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, अभी दिख रही है क्या मेरी स्क्रीन? नहीं दिख रही है, ठीक है। अभी बस पोल करेंगे इस क्वेश्चन के बाद, जस्ट पोल करेंगे, एक दो पोल करके फिर इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आएगा एक सेकंड, आज अब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, बस वेट कर लो थोड़ा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर मैंने क्या बोला सर, ए 2 बार बाहर आया, बी एक बार बाहर आया, ए गुना बी किया तो ए स्क्वायर बी हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। अभी जितना भी कंसेप्ट पढ़ाया गया इतना क्लियर है, तो एक बार मुझे चैट सेक्शन में सभी लोग वाई लिख के कंफर्म करिए। कोई भी डाउट है तो अभी बताइए, या फिर माइक ऑन करके बताओ, या फिर डी लिख के बताओ, क्योंकि अभी आपसे पोल पूछा जाएगा कुछ, ठीक है। सर ये ठीक है, तो सवाल सभी को आंसर कहाँ करना है? ओ, हाँ क्या बोल रहे हो बताइए, ये वाला फिर से समझा दो। ये ठीक है, स्क्रीन रुक गई, तो यहाँ समझ नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पर मैं बिल्कुल बता दे रहा हूँ। यहाँ पर सिंपली क्या बोला सर, अगर ऐसा लिखा रहे ए गुना एक, और ए और बी की जगह पे कोई नंबर रहेगा आपके पास, अगर मान लो, तो आप बोलोगे सर ए देखिए 2 बार है ना, जोड़ा बना यहाँ पर, एक का 2 जोड़ा, तो एक बार यहाँ से ए बाहर आएगा। फिर से यहाँ देखिए 2 बार ए है, तो यहाँ से फिर से एक बार ए बाहर आएगा। यहाँ पे देखिए 2 बार बी है, तो एक बार यहाँ से बी बाहर आएगा। इन सभी को गुना कर दीजिए, तो आपका आंसर आएगा ए गुना बी। तो ए को 2 बार गुना करेंगे, आपका मिल जाएगा ए का घात 2 गुना बी, ठीक है। तो ए स्क्वायर बी, यही लिखा था। समझ में आया साहिल?
ठीक है, बस जोड़ा बनाना है, जोड़ा बना बना के बाहर लेना है। ठीक है, हाँ बताइए। सर रूट अगर के किसी अंदर का क्या जोड़ा नहीं आएगा? बने, रूट के अंदर, ना सर रूट के अंदर क्या आएगा? रूट के अंदर ए और बी लिखा है, ए और बी की जगह पर कोई भी नंबर हो सकते हैं आपके पास, 3 गुना 3 ठीक है, कुछ इस टाइप से नंबर आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं ऐसा क्वेश्चन पूछता हूँ 3 गुना 3, ए बी की जगह पर ऐसा लिख दिया, ठीक है, गुना 2, तो इसका आंसर क्या मिलेगा? आप बोलोगे सर 3 3 2 बार है, यहाँ से एक बार 3 बाहर आया, यहाँ भी 2 बार 3 है तो एक बार 3 बाहर आया, यहाँ पर 2 बार है तो एक बार बाहर आया, तो इसको गुना करिए, 3 3 9, 9 दूनी 18, तो आंसर यार है आपका 18। समझ में आया? यस सर, आ गया समझ। यस ठीक है, सर। तो अभी आपसे कुछ पोल में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ट्राई करिए कि सारे आंसर कीजिए जितने बच्चे हो। यस सर। बस आपको आंसर पोल सेक्शन में देना है, ना ही माइक ऑन करना है, चैट तो ऐसे बंद ही रहेगा आपका, और पोल बस थोड़ी देर में आपको ऑन मिल जाएगा। हड़बड़ी मत करना, यहाँ पर पूछा जा रहा है 64 का वर्गमूल, 64 का स्क्वायर रूट पूछी जा रही है। ठीक है, 64 का वर्गमूल, ठीक है, वर्ग नहीं पूछा जा रहा, वर्गमूल पूछा जा रहा है। ठीक है, स्क्वायर रूट 64 कितना होगा? आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी। ये तो इतने छोटा नंबर है कि आपको यहाँ पर गुणनखंड करने की भी जरूरत नहीं है ना, तो यहाँ पर तो आप काफी आसानी से आंसर दे सकते हो। या तो आपको याद होगा सर कि रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहा। रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा, बिल्कुल रिस्पॉन्स दिख रहा होगा। अभी नहीं दिख रहा क्या? चलो एक बार नो मैं सर। ऑन ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे रिस्पॉन्स ऑन था आपका। ठीक है, अभी दिख रहा है क्या? यस सर। ठीक है, तो कभी ऐसा इशू हो तो बता दिया करो। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 64 का वर्गमूल। हाँ जी, हड़बड़ी मत करो, काफी आसान सा क्वेश्चन है, इसमें तो गलती नहीं होना चाहिए किसी का। ठीक है, तो इसमें गलती नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 64 का वर्गमूल पूछा जा रहा है, आपको देखना है कि कौन सी संख्या का वर्ग 64 होता है, या फिर गुणनखंड कर लीजिए अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो। अभाज्य गुणनखंड तो कई बार हम लोग यूज कर चुका हूँ, है ना, कई बार यूज किया है, एलसीएम एचसीएफ में यूज किया है ना। 64 का वर्गमूल, ठीक है, 10 आंसर आए हैं अभी, 11 आंसर आए हैं, 11 में 8 सही, 3 बच्चों का अभी भी आंसर गलत है। ठीक है, बाकी बच्चे आंसर कीजिए। अभी क्लास में मुझे 18 के आसपास बच्चे दिख रहे हो, इसका मतलब अभी 7 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। सर पोल नहीं आ रहा। पोल नहीं आ रहा? पोल आना चाहिए, वेट कर लो थोड़ा, या फिर लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाएगा, क्योंकि 12 बच्चों ने आंसर दे दिया है। लेफ्ट करके ज्वाइन करो साहिल, सही हो जाएगा, या थोड़ा वेट कर लो, उससे भी सही हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं कर पाओगे तो फिर चैट सेक्शन ऑन करूंगा, उस वक्त कर देना। ठीक है, लास्ट 15 सेकंड रुकते हैं, 15 सेकंड और, क्वेश्चन काफी आसान, लास्ट 10 सेकंड। सर आ, आ गया पोल। आ गया ना? ठीक है, कई बार होता है, इशू होता है नेटवर्क में जिसकी वजह से नहीं आती है। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड। हाँ जी, जाइए, बाकी बच्चे आंसर करो, लास्ट 5 सेकंड है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। 5 4 3 2 1। चलो, तो 13 बच्चों ने आंसर दिया है, और 13 में 9 बच्चों का आंसर सही है। यहाँ पर देखते हैं हमारा आंसर कैसा होगा, और क्या सोचेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। देखो, मेथड 1 तो आप 1 सेकंड में बोल सकते हो, सर 64 किसका, 64 का वर्गमूल क्या होगा? आपको पता है सर, 8 का हम वर्ग कर दें अगर, तो 64 मिलेगा, तो 64 का वर्गमूल 8 मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर वर्गमूल जो होगा हमारा आंसर, तो सीधे सीधे आप कह सकते हो 64 का वर्गमूल जो होगा 8 मिल जाएगा, ये तो आंसर आ ही जाएगा हमारा। लेकिन अगर ये नहीं करना चाहे, मैं अगर बोला जाए कि भाज्य गुणनखंड करिए, कभी एग्जाम में ऐसा लिख दिया जाए कि गुणनखंड करके बताइए, तो आप गुणनखंड करोगे, तो सिंपली आप बोलोगे 64 को अगर हम फैक्टराइज करें तो कौन कौन सा नंबर से कटेगा? ये तो 2 से ही कट रहा है, बस 2 से इसको जल्दी जल्दी आप काटिए। 2 से काटोगे, 2 तिये 6, 2 दूनी 4, 2 से काटोगे 16 बार में कट जाएगा, फिर 2 से काटोगे सर 8 बार में कट जाएगा, फिर 2 से काटोगे सर 2 चौके 8, है ना, तो 2 से काटोगे 2 दूनी 4, और 2 से काटा 1। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे बताइए 2 कितने बार गुना हुआ है? तो 64 को आप लिख सकते हो सर 1 2 3 4 5 6, 6 बार गुना किया गया। ठीक है, तो यहाँ बोलोगे सर 2 को 6 बार गुना करने पर हमें 64 मिलता है। ठीक है, तो मैं लिख दिया 6 बार। अब इसका अगर वर्गमूल पूछा जा रहा है तो कुछ ऐसा लगाओगे। अब यहाँ पर आप पेयर बना लीजिए,
तो एक जोड़ा ये बन रहा है तो यहाँ से एक बार 2 बार आया, एक जोड़ा ये बन रहा है तो यहाँ से एक बार 2 बार आया, तो यहाँ से एक बार और 2 बार आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल रहा है 2 3 बार। तो 2 को 2 से गुना किया सर 4 मिला, 4 को 2 से गुना किया सर 8 मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी करेंगे तो आंसर तो 8 ही आ रहा है, 2 को 3 बार गुना कर 8 मिलेगा। ठीक है, तो आंसर हमारा आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ इतना? हाँ जी बताइए। तो इस टाइप से Yes, sir. छोटा नंबर तो दोनों ही Yes, तरीके से sir. कर सकते हैं, आसान है। अगर एक बड़ा नंबर दे दूं आपको, जैसे कि अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि 576 का वर्गमूल बताइए, तो इसमें हड़बड़ी मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि यह काफी सारे बच्चों को नहीं याद हो कि 576 किसका वर्गमूल है या 576 किसका वर्ग है। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, गुणनखंड ही करना होगा। ठीक है, अगर याद है तो आंसर जल्दी से आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं याद है इन दैट केस आपको गुणनखंड करना होगा। ठीक है, तो गुणनखंड करिए, गुणनखंड करने के बाद आंसर कीजिए। 576 का वर्गमूल पूछा जा रहा है, 576 का वर्गमूल। तो हमें क्या सोचना होगा सर, कौन सी संख्या का वर्ग 576 होता है। ठीक है, तो आप ट्राई करो, गुणनखंड करिए इसका, तोड़िए इसको, ब्रेक करिए। पहले इसको 2 से काटो क्योंकि सम संख्या है, तो आप क्या करोगे, यहाँ मैं कुछ हिंट दे रहा हूँ आपके लिए। 576 लिखोगे 576, और इसको आप भाग लगाना स्टार्ट करोगे। किससे भाग लगाओगे? 2 से। पहले मैं इसको 2 से भाग लगाऊंगा। चलो इतना हिंट है आपके लिए, स्टार्ट मैंने कर दिया, बाकी आप करो। अभी एक आंसर आया है। ठीक है, हड़बड़ी मत करना। ठीक है, ऐसा मत करना कि आप बहुत जल्दी से आंसर करो, गलत हो जाए आपका। ठीक है, नहीं, अपना टाइम लीजिए। सर आया है वो सही है या गलत? क्या बोल रहे हो? हाँ, अभी जितने बच्चों ने आंसर दिया ना, आप सभी का आंसर सही है। ठीक है, अगर आपने आंसर किया है तो आपका आंसर सही है। ओके सर। ठीक है यतिन, अगर आपने आंसर कर दिया है तो, क्योंकि अभी 8 आंसर आए हैं, 8 में 8 सही है, बहुत बढ़िया। बस टाइम लेकर सॉल्व करना है आपको। 9 आंसर आए हैं, 9 में 9 सही। नाइस। तो 2 से भाग लगाइए, देखिए किस तरीके से डिवाइड करेंगे, क्या क्या फैक्टर्स आएंगे हमारे पास। फैक्टर्स कहने का मतलब गुणनखंड क्या क्या आएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसी तरीके से हमें इंप्रूव करते रहना है। तो लास्ट क्लास में कुछ बच्चों का आपका आंसर गलत था, आज देखो आप सभी ने उसको सही किया है ना। तो इस तरीके से हमें सीखते रहना है, इंप्रूव करते रहिए, है ना? तो अभी 10 आंसर आए हैं, 10 में 10 सही, बढ़िया। बाकी लेकिन अभी सभी का आंसर नहीं आया है, अभी भी क्लास में कुछ बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। ठीक है, अभी 4 बच्चे और हैं, रुकते हैं लास्ट के 15 सेकंड। अभी मेरे पास 12 आंसर आ चुके हैं और 12 में 12 ही आंसर सही है। वेरी गुड, वेल डन। ठीक है, लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और। हाँ जी, चाहिए लास्ट कुछ बच्चे हो, जो 2-3 बच्चे और हो आंसर कर दो। लास्ट 5 सेकंड है, 5 4 3 2 1। चलिए, तो इस क्वेश्चन को अभी डिस्कस करते हैं। तो वेल डन, वेरी गुड, कि जितने बच्चों ने, आप सभी ने आंसर किया, 13 बच्चों ने आंसर किया, 13 में 13 सही, किसी का भी गलत नहीं हुआ। इसका मतलब जो आंसर कर रहे हो आपको सॉल्व करने तो आ रहा है। अब जो बच्चे मान लो किसी रीजन से आप आंसर नहीं कर पाए हो, वो समझिए ध्यान से कैसे करोगे। या तो चैट में आंसर लिख दीजिए आप। 2 से भाग लगाओगे, गुणनखंड कैसे करेंगे सर, कितने बाद में कटेगा? 2 दूनी 4, 1 बच गया, 5 है यहाँ पर, 17 बन गया, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 288 बाद में कट जाएगा। ठीक है, अब 2 से काटोगे सर, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। देखो यहाँ पर 144 लिखकर एक मैं शॉर्टकट भी बताता हूँ आपको। ठीक है, आप कई बार ऐसे भी कर सकते हो। अभाज्य गुणनखंड तो ठीक है, अभाज्य संख्या से डिवाइड करते हैं, लेकिन क्या आप में से किसी बच्चे को याद आया कुछ 144 देखकर, किसी नंबर का वर्ग है ये? बताइए, 144 किसका वर्ग है? आपको याद होगा, अगर 20 तक के वर्ग तो आपको याद आ जाएगा कि सर 144 जो है 12 का वर्ग होता है, 12 गुना 12 144 होता है। यानी कि हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि 576 को, 576 को, समझो इसको कि हम ऐसा लिख रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू नीचे में जो 144 आया उसको भी लिख दिया। ठीक है, तो 576 बराबर 2 गुना 144। अब यहाँ पर बोलेंगे सर 2 गुना 2, 144 को लिख दो सर 12 गुना 12। ठीक है, हम अभाज्य गुणनखंड नहीं कर रहे हैं, बस हम आंसर लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हम अभाज्य गुणनखंड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 144 अभाज्य संख्या नहीं है, 12 भाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर बोलोगे सर हमें करना था वर्गमूल, तो यहाँ भी वर्गमूल लगा दीजिए, यहाँ भी वर्गमूल लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आप बोलोगे
देखिए सर 2 बार है तो एक बार 2 बाहर आएगा। देखिए यहाँ 12 भी 2 बार है तो एक बार 12 बाहर आएगा। तो 12 को 2 से गुना करेंगे, आंसर हमारा 24 बन जाएगा। ठीक है, तो आंसर आप बीच के स्टेप से ही आपने कर लिया। तो आंसर कितना आ रहा है? 144, सॉरी 24। तो 24 होगा इसका आंसर। 576 का वर्गमूल 24 होगा। तो एक तो ये तरीका था। लेकिन अगर मान लो किसी को 12 का भी वर्ग नहीं याद हो, 144 पे भी आप और डिवाइड करना चाहते हो, करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ जाएगा। दोनों चीज सीख लो, हमें प्रोसेस भी पता होना चाहिए। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से डिवाइड करोगे सर 36 बार में कटेगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे सर 18 बार में कट जाएगा। काफी बार 2 आएगा यहाँ पर, बस 2 से डिवाइड करोगे सर 9 बार में कटेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद मिलेगा सर 3 तिया 9। ठीक है, 3 तिया 9 और लास्ट में 3 एकम 3। तो ये सारे गुणनखंड हमने लिखे। ठीक है, अब यहाँ पर बोलोगे सर 576 एक बड़ा सा नंबर था, तो काफी सारे यहाँ पर फैक्टर्स दिख रहे हैं। 2 कितने बार दिख रहा है? 2 दिख रहा है मुझे 1 2 3 4 5 6 बार। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, और 3 2 बार दिख रहा है ना, 3 2 बार दिख रहा है, 3 2 बार लिखा। अब इसी संख्या का आपको करना क्या है? वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो वर्ग, ठीक है, वर्गमूल मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कुछ ऐसा सिंबल। अब यहाँ पर जोड़ा बनाइए जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर जोड़ा कैसे बनाएंगे? आप बोलोगे सर देखिए सर 2 2 बार है। ठीक है, एक जोड़ा 2 का, दूसरा जोड़ा जो 2 का, ये तीसरा जोड़ा बना 2 का, और फाइनली एक और मैं बना रहा हूँ यहाँ पर चौथा जोड़ा 3 का। ठीक है, तो यहाँ से जो जो जोड़े में नंबर दिख रहे हैं उसको आप बाहर निकालते रहिए। तो यहाँ से मिलेगा सर 1 2 बाहर निकलेगा, यहाँ से एक बार 2 बाहर निकलेगा, यहाँ से भी एक बार 2 बाहर निकलेगा, और यहाँ से एक बार 3 बाहर निकलेगा। इन सभी को गुना करिए, 2 गुना 2 हमारा 4, और 2 गुना 3 हमारा 6। 6 को 4 से गुना किया, देखो आंसर हमारा 24 बन रहा है। ठीक है, तो कैसे भी सॉल्व किया हमारा आंसर तो 24 ही आएगा। ठीक है, तो 576 का वर्गमूल 24 आएगा। क्लियर? तो अभी आप लोग मुझे बताओ, ये समझ में आया? तो एक बार मुझे वाई लिख के कंफर्म करिए सभी लोग। कोई भी डाउट अगर हो रहा है, कोई भी सवाल आपको पूछना हो तो अभी बताइए। डी लिख सकते हो, माइक ऑन करके पूछ सकते हो। ठीक है, अभी मैं रुक रहा हूँ, क्लास को इतना ही रखेंगे। अब इसके आगे जो कंसेप्ट है, आगे जो क्वेश्चन है, वो अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए बाय सर। चलो अभी मैं रुक रहा हूँ। बाय एवरीवन, अगर कोई डाउट है तो बताइए, कोई डाउट है तो बिल्कुल बाय सर। बाय एवरीवन, बाय।